नारद के दांत टूट गए, हमारे गणों ने पूषा के जो दांत तोड़ दिए। अब दांतों की व्यवस्था हम ऐसी करते हैं कि वो दांत तो उनके नहीं आ पाएंगे, तो वो जो है पिसा हुआ अन्न खा करके अपना जीवन यापन किया करेंगे, हैं वो देखेंगे। अब जिन देवताओं के अंग प्रत्यंग टूट गए हैं और फूट गए हैं, उनके अंग प्रत्यंग मेरी कृपा से सब स्वस्थ हो जाएंगे। आयुध आदि यज्ञाकाओं ने जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, वो किनकी भुजाओं से काम करेंगे? अश्विनी कुमार की भुजाओं, अश्विनी कुमार की भुजाओं से काम करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं, करेंगे। अब हुआ क्या है कि हाँ, प्रभु जी जो है ज्यादा मूछों पर ताव दे रहे थे यज्ञ में। प्रभु जी क्या कर रहे थे? प्रभु जी यज्ञ में मूछों पर ताव दे रहे हैं, हमारे गणों ने उनकी मूछें उखाड़ ली हैं, अथवा उनको बकरे की मूछें उखाड़ के लगा दी जाए, बकरे की मूछें उखाड़ के लगा दी जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग देवता लोगों को बड़ा प्रसन्नता प्राप्त हुई और प्रसन्नचित से देवता और ऋषियों ने महादेव जी से यज्ञ दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की बात कही कि प्रभु ये तो सब हो ही गया, पर जब तक आप वहां नहीं चलेंगे, हमने सबको माफ कर दिया है, इसलिए आप वहां उनके यज्ञ में चलिएगा, पधारने की कृपा करिएगा। ब्रह्मा जी के फिर ब्रह्मा जी भगवान को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष के धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दस तत्काल सोकर जागने के समान उठ पड़े। उनको ऐसा हाँ, भगवान शंकर दो की मात्र से कलमा से कुलसित हृदय उनके दर्शन करने से सतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। भगवान का जब हम दर्शन करते हैं, भगवान जब हमारे सामने होते हैं, अब सामने तो हम इन आंखों से भगवान को नहीं देख पाते, फिर भी जब हम मंदिरों में जाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, उनके दर्शन से उस समय हमारे मन के अंदर कोई विकार नहीं रहता है, तो हम कैसे हो जाते हैं? सरोवर के समान, यानी सरोवर कोई बड़ा मान सरोवर हो जैसे स्वच्छ जल रहता है, हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है, हमारे हृदय के अंदर कोई विकार नहीं रहता है। तब दक्ष ने कहा, भगवान मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ी अनुग्रह किया है। अहो आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते हैं। हम ही लोग सब कुछ करते हैं, परंतु आप तो जो है हमेशा किसी के ऊपर कोई अपराध करते ही नहीं है, आप किसी को कोई दंड देते ही नहीं है। काहुन को हो दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि निषाद भैया, संसार में कोई भी किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। मनुष्य अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार की पीड़ा से त्रसित रहता है और अपने अपने दुखों को भोगता है। संसार में भगवान किसी को दुख देने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि भगवान को ही लोग दुख देते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और श्रोत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं, ये सब आप में अधिरस्त हैं। अतएव आप इस माया प्रपंच से सर्वदा हमेशा अलग रहते हैं। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान की अनन्य प्रकार से स्तुति की। श्री सूत जी कहते हैं कि कुरुनंदन, हे परीक्षित, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज का नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इस नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का
नाश कर देता है। इस श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्ष यज्ञ संसाधनम नाम सप्तमो अध्याय परिपूर्ण में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो जी, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। मेरी आँख से आंसू आते हैं, मेरी आँख से आंसू आते हैं, तू ना मुझे तड़ आया करो, मेरी आँख से आंसू आते हैं, तू ना मुझे तड़ आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो जी, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं तीनों दीना नाथ हो तुम, मैं तीनों दीना नाथ हो तुम, दुखो सुख में सबके साथ हो तुम, दुखो सुख में सबके साथ हो। मैं तुमको अपना मानता हूँ, मैं तुमको अपना मानता हूँ, कभी तुम भी हमें अपनाया करो जी, कभी तुम भी हमें अपनाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन जाया करो, रहते मेरे नजदीक नहीं, रहते मेरे नजदीक नहीं, तो ना ठीक नहीं, ना तो सताना ठीक नहीं, मिलने की चाह उदास करे, मिलने की चाह उदास करे, कभी तुम भी मिलाया करो जी, कभी तुम भी मिलाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। दीन बंधु भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। मैत्रेय जी कहते हैं कि शन का ध्यान नरस्य ऋतुभुर्हंसो और्यते, नैते ग्रहण ब्रह्म सुता या अश्नुर्ध्वरेत शय, मसा धर्मस्य भार्या शीदम्भ, माया पचसस्तुहन अशोत मिथुनम तत्रो नृत्ये जग्रहे प्रजय, ततो संभवा लोभो निकृतिश्य महामते, ताभ्याम क्रोधस्य हिंसां च यदो रुक्ते स्वः कलेः, दुरुक्तो कलिग्धाराधत्त, भयं मृत्युं च सत्तमं
तयोश्य मिथुनम जज्ञे यातना निरयस्ततः संगेणम मया ख्याते प्रतिसर्गस्ते वानघ ते सुतेव तत्पुवानं पुण्यं विदुनोत्यात्मनो मलम् अथात कीर्ते वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वह स्वयंभव शापे मनोरहरेरसांस जन्मन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुण और यति ब्रह्मा जी के इन नैमिष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया। यानी ब्रह्मा जी के ये पुत्र थे, सनकादिक ऋषि थे, 4 सनकादिक ऋषि थे, नारद जी थे, ऋभु थे, हंस थे, अरुण थे और यति। इन चारों ने नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे, ये संन्यास में नहीं गए और न इनके कोई संतान हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। अधर्म जिसको बोलते हैं वह भी ब्रह्मा जी का पुत्र है। अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। अधर्म की पत्नी का क्या नाम था? मृषा। मृषा मृषा माँ मृषा मृषा था। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की एक कन्या। अधर्म से क्या पैदा हुआ? माया नाम की एक लड़की यानी मृषा से एक कन्या और दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। दंभ 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 किसको कहते हैं? दंभ किसे कहते हैं? हम जो है हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष हो, हमारे मन में किसी के प्रति कोई कालोच हो, हम किसी का बुरा सोचते हो, ये दंभ यानी हम किसी का दमन करना चाहते हो, हम किसी का कुछ छीनना चाहते हैं, उसको बोलते दंभ। तो क्या पैदा हुआ? एक माया नाम की पुत्री पैदा हुई और एक दंभ नाम का पुत्र पैदा हुआ। उन दोनों को कौन ले गया? वो किसके पास रहे? उनका एक मित्र था अधर्म का, उसका नाम था नेतृत्य। क्या था? नेतृत्य। अब नेतृत्व क्या होता है ये भी जानने की बात है। नेतृत्व होता है हमारे यहाँ एक 8 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं, उसमें 4 तो सभी को मालूम होती हैं और बाकी 6 का नाम नहीं जानते हैं। मालूम है पर 6 जानते ही नहीं है, 4 जानते हैं। जैसे पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है, जैसे ये पूरब है और ये दक्षिण है, इसका जो कोना है इसको अग्नि कोण कहते हैं। ये अग्नि दिशा है। पूरब अग्नि और दक्षिण और ये जो कोना है इसको बोलते हैं नेतृत्व। क्या बोलते हैं? नेतृत्व। एक दशा है। ये क्या है? ये राक्षस नाम की एक दशा है। तो उन दोनों को कौन ले गया? नेतृत्व ले गया, राक्षस। तो इस कोने में कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं बनती हैं, इसलिए क्योंकि ये नेतृत्व राक्षस की दिशा है। अब ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया है? और अब एक कोण आएगा इसके बीच में, उसको वायव्य कोण बोलते हैं, यानी जहां से हवा आती है। उस जगह पे भी आप कुछ गलत काम कर देंगे तो आपके घर में शुद्ध हवा नहीं आएगी, यानी आप बीमार। ठीक है। और उसके बाद फिर पश्चिम आ जाता है। पश्चिम के इस कोण में जो है फिर अपना जो है ईशान कोण आता है। ईशान कोण जहाँ भगवान शिव का स्थान रहता है, या फिर यहाँ पे पानी रखा जाता है। पानी की दशा या भगवान शिव का मंदिर का पूजा की जगह है। और फिर ये सामने उत्तर है। फिर ये 8 दिशाएं हो गई, एक नीचे और एक ऊपर। ये ऐसे करके 10 दिशाएं होती हैं। तो इसको कौन ले गया? उसके संतान नहीं थी तो नेतृत्व ले गया था। दम्भ और माया से लोभ और शठता पैदा हुई। उससे क्या पैदा हुआ? दम्भ और माया से लोभ पैदा हुआ और निकृति यानी शठता का जन्म हुआ। उसने क्रोध और हिंसा तथा उनसे
कली यानी कलह और उसकी बहन दुरुक्ति यानी गाली उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न? गाली उत्पन्न हुई। साधु श्रोमण फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। उन्हीं से भय यानी डर किनसे उत्पन्न हुआ? उन्हीं से उत्पन्न हुआ। भय और मृत्यु को उत्पन्न किया था तथा उन दोनों के सहयोग से यातना और निरीय यानी नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षिप्त से तुम्हें प्रलय का कारण रूप ये अधर्म का वंश सुनाया। अधर्म का वंश है कलयुग में का ये अधर्म का वंश मैंने आपके सामने सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इनका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। गुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्तन महाराज स्वयंभू मनु के विषय की बात करता हूँ। अपने सबसे पहले जब सृष्टि रची जाती है तो सबसे पहले कौन पैदा होते हैं? मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा एक ही साथ पैदा होते हैं। सबसे पहले मनु पैदा होते हैं। ऐसा बताया गया है यहाँ पे कि सीधे हाथ से मनु का जन्म हुआ, बाएं साइड से शत्रुपा का जन्म हुआ। तो ये सबसे पहले पुरुष है, मनु और शत्रुपा का जन्म होता है। तो उनके पुत्र 2 हुए, उनके 2 पुत्र हुए। उनका नाम था प्रियवत, उत्तानपाद। ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। ये भगवान का ही स्वरूप थे और इनके जो पुत्र हुए वो हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा में रहते थे। उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। उत्तानपाद की पत्नी का क्या नाम था? सुनीति। और उनके 2 पत्नियां थी। दूसरी का नाम था सुरुचि। दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। तो यहाँ दोनों के नाम में बड़ा भारी भेद बताया गया है। सुनीति यानी जिसकी नीति अच्छी हो, जिसके विचार अच्छे हो, जिसके विचार अच्छे हो वो क्या है? सुनीति है। जिसकी नीति अच्छी हो, जिसके नियम अच्छे हो, जिसका सब काम अच्छा हो, जो दूसरों के लिए अच्छा रहता। तो एक का नाम था सुनीति, दूसरे का नाम था सुरुचि। सुरुचि यानी स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा। अपनी इच्छा के अनुसार रहना, अपनी इच्छा के समान खाना, अपने को जो अच्छा लगता है वो करना। तो 2 पत्नी थी, एक सुरुचि थी और वो अपनी इच्छा के ही समान चलती थी। उसको जो अच्छा लगता था वही अच्छा लगता था। और बड़ी पत्नी का नाम सुनीति था। तो इन दोनों में जो है आपस में नहीं पटरी खाती थी। सुनीति घर से बाहर रहती थी और सुरुचि महल के अंदर। एक दिन का जिक्र है कि सुनीति का पुत्र जो है वहां पहुंचा जहां पर राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में पहुंचा और वहां वह पिता की गोद में बैठने का उसने सोचा। किसने? ध्रुव ने जब पिता के गोद में बैठने का सोचा, वैसे ही सुरुचि आ गई। जैसे ही गोद में बाप की में जा रहा था वैसे ही सौतेली माँ ने सौत बुरी है चून की से बदरोटी घाम, कांटो बुरो कदील को और बदरोटी घाम, सौत बुरी है चून की, सबते बुरो साजे को कम। साजे को करील को काटोगे आधी रात पर कसक। तो जैसे ही ध्रुव जी अपनी माँ के पास पहुंचे, अपने पिता के पास पहुंचे, तो सुरुचि ने माँ ध्रुव जी को पकड़ के नीचे कर लिया और कहा कि ये बात पक्का है कि तू भी राजा का पुत्र है। इसमें कोई शक नहीं है कि तू राजा का पुत्र नहीं है, राजा का पुत्र है। पर तूने राजा का पुत्र होने के बाद तूने मेरी कोख में जन्म, कोख से जब मेरे पेट से, मेरे उदर से जन्म नहीं लिया है। तुझे इस सिंहासन पर बैठने के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना, कैसे जन्म लेना पड़ेगा? मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा।
अब हुआ क्या, जब नीचे हटा दिया तो राजा का बेटा था, राजा का बेटा होता। तो जिनके पास बहुत संपत्ति होती है, जो राजा लोग रहते हैं, दया तो रहती है पर घमंड भी बहुत ज्यादा रहता। राजा का बेटा था, ये बात उसको अच्छी नहीं आई, पसंद नहीं आई। माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ ने पूछा, सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हो गया था? खेलने गए थे ना? हाँ, क्या हो गया था? मैं राज दरबार में गया, सिंहासन पर पिताजी बैठे थे, मैंने सोचा मैं पिताजी की गोद में जाकर के बैठूं, परंतु हमारी छोटी माँ ने, हमारी मौसी ने मुझे उनकी गोद में नहीं बैठने दिया और कहा है कि सिंहासन में बैठ, सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मेरी कोख से, मेरी उदर से जन्म लेना पड़ेगा। तो और साथ में कहा है कि मेरी कोख से जन्म लेने के लिए भी तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के सुनहु खगेसा, मिटहिन जीवन के रिकलेसा। संसार में ऐसा कोई साधन बना ही नहीं है, ऐसा कोई साधन है ही नहीं कि बिगैर भगवान की कृपा से आपके दुख का कोई निवारण हो पाए। नहीं हो पाएगा। हाँ, कभी कभी मनुष्य जो है चालाकी से उपाय तो करता है और उपाय बैठ भी जाता है। ऐसा का नहीं बैठता है, बैठ भी जाता है, परंतु वह परमानेंट उपाय नहीं होता है। क्या होता है? परमानेंट उपाय नहीं होता है। परमानेंट उपाय को करने के लिए, परमानेंट करने के लिए, स्तर रखने के लिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाना पड़ता है। जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब सुनीति से ध्रुव जी रो रो कर कह रहे थे, माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने ठीक ही तो कहा है, तुम्हारी माँ ने ठीक ही तो कहा है कि सिंहासन पर बैठने के लिए आपको परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, इसलिए भगवान का भजन करो। जब माँ से ऐसा सुन लिया ध्रुव जी ने, न आओगे ना न ताओगे ना, ध्रुव जी सीधे वहां से चल दिए, सीधे चल दिए। चलते रहे कई जंगल वगैरह पार किए और तो ये बात जो है भगवान को भी मालूम पड़ी, नारद जी को मालूम पड़ी। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं उस स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ कोई नहीं पहुंच पाया, जहाँ कोई नहीं पहुंच पाया, मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। महाराज जी ने पूछा भगवान की शरण में जाके क्या करोगे? अभी तुम बच्चे हो, खेलने कूदने की तुम्हारी उम्र है, अभी भजन करने की उम्र नहीं। ऐसे हमारे यहाँ पुराने लोग भी आज भी ये कहते हैं कि अभी भजन करने की उम्र नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, 99 लोग यही बात कहते हैं, अभी भजन करने की उम्र नहीं। अरे भैया, सड़ा हुआ केला तो तुम भी नहीं खाते हो, तो भगवान उस सड़े हुए केले को कैसे पसंद करेगा? हैं? अपन करते क्या है, जो खराब फल हो वो भगवान को चढ़ा दो। है खोटा सिक्का भगवान के लिए, खोटा सिक्का ननद के लिए, परंतु नहीं। जब हमारे शरीर में दम है तब हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि बुढ़ापे में कभी भी भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। क्यों? कि उस समय तो तुम्हारा शरीर आदि व्याधि से घिरा रहेगा। तुम परमात्मा का स्मरण कैसे करोगे? तुम्हारे पैर काम नहीं देंगे, तुम्हारा हाथ काम नहीं करेंगे, तुम कैसे पर भगवानों के तीर्थ यात्राओं में जाओगे, कैसे उनके दर्शन करोगे, कैसे तीर्थों में स्नान करने जाओगे? इसलिए समय रहते ही हमको ये सब कर लेना चाहिए। ध्रुव जी से कहा नारद जी ने, नारद ध्रुव अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हारी खेलने की उम्र है, तुम्हारी उधर जाने की उम्र नहीं है। पर ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं भगवान की शरण में, मैं भगवान के पास जाऊंगा, मुझे भगवान की शरण में जाना है, मुझे और कुछ करना नहीं है। ध्रुव जी क्या कहते हैं कि मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो,
मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैंने सुना है तुमने स्वामी लाखों के दुख उतारे, मेरा भी दुख उतारो तो जानू चक्र सुदर्शन वारे। मुझ पे धरो कुछ ध्यान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तुमको दयालु अपना समझ कर मैंने आज पुकारा, मुझ निर्मल का हाथ पकड़ लो, दे दो नाथ सहारा। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी तुम्हारी संतान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं आया हूँ आज तुम्हारे द्वार पे आस लगाए, ऐसा कोई जतन करो प्रभु सांचों पे आँच न आए। कि मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, बिगड़ी बना दो भगवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। दीनबंधु भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जब ध्रुव जी ने बार बार भगवान की प्रार्थना की, बार बार नारद जी के सामने यही प्रश्न रखा कि नहीं मैं तो भगवान की ही शरण में जाऊंगा, तब नारद जी ने अपने हाथ का शंख ध्रुव के गले से, मुंह से, गाल से छुआ दिया। जैसे ही गाल से शंख छुआ वैसे ही एक बिजली जैसा करंट आया, ध्रुव जी के शरीर के अंदर प्रवेश किया। अब ध्रुव जी सारी बातों को तो भूल गए और ध्रुव जी ने केवल भगवान की तरफ ध्यान हो गया। तब नारद जी ने कहा, ध्रुव जी ऐसे ही आप चले जाएंगे तो यमुना के तीर पर पहुंचेंगे और वहां जाकर के भगवान का 12 अक्षरों वाला नाम ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना। ऐसा करके उनको ये भी बताया कि भाई ऐसे रास्ते में आपको खाने के लिए मिलेगा, ये पीने के लिए मिलेगा। ऐसा बता करके नारद जी भगवान का स्मरण करते हुए अपने लोक को चले गए। बोलो श्री दीनबंधु भगवान की। एक श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्स्कंधे ध्रुव चरित अष्टमो अध्याय पर पूर्ण। हाँ, श्री अभिनय श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का अब हुआ क्या कि ध्रुव जी जब वहां पहुंच गए तो बिगर कुछ खाए पिए ध्रुव जी ने 6 महीने तक एक पैर पे खड़े होकर के भगवान का भजन करने लगे। इससे ध्रुव के भजन का प्रभाव से चारों तरफ इस तरह का प्रकाश फैल गया कि स्वर्ग में भी देवता चकित रह गए। सभी देवता भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि प्रभु ये क्या हो गया है, इतना प्रकाश हो रहा है जिससे हमारी आंखें चौंधा गई, हमको दिखता नहीं, ये क्या है। तब भगवान ने कहा उत्तानपाद का पुत्र जो है ध्रुव मेरी भक्ति में लीन है, उसकी तपस्या से इतना सब कुछ हो गया है कि मैं
मेरा प्रकाश भी उसकी तरफ मुड़े। अब चिंता मत करो। भगवान फिर वहां पर आए और भगवान ने ध्रुव के ऊपर हाथ रखा। ध्रुव ने आंखें खोली। ध्रुव भगवान को देखते ही एकटक खड़े रह गए, बहुत देर तक खड़े रहे। कुछ देर के बाद ध्रुव जो है भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान के चरणों में लेट के भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया। भगवान ने कहा, ध्रुव चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? यानी हम परमात्मा के पास जाकर के ऐसा बने कि भगवान हमको पूछे, परंतु करते क्या है, भगवान हमको नहीं पूछता, हम भगवान को कहते, हम भगवान के सामने अपनी बात कहते, अपना काम बताते। अरे कोई ऐसा करो कि भगवान आपसे पूछने खुद आए, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता है। भगवान ने कहा, तो चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि मैं वो स्थान चाहता हूं जिस स्थान पर आज तक कभी कोई पहुंचा न हो। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा होगा। ये है तो बड़ी कठिन बात। ध्रुव एक तुम्हारा पर्सनली लोक होगा, वहां कोई भी नहीं जाएगा, आपका ही स्थान होगा, सबसे ऊंचा स्थान होगा। भगवान की कृपा से ध्रुव जी को ऐसा वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। नारद जी मिले, और नारद जी मिले क्या, नारद जी वहां से फिर कहाँ गए, ध्रुव के पिता के राज्य पहुंचे। वहां जो है उस समय उत्तानपाद बड़ी चिंतित हो रहे थे, अपनी पत्नी को बहुत डांट रहे थे। तुमने इतना बड़ा अपराध किया, इतने छोटे नन्हे बालक के साथ, तुम्हारा स्वभाव जो है इतना बुरा है, जिससे कि आज मेरा अच्छा बालक जो है घर छोड़ के चला गया। न जाने वह बालक किस स्थिति में होगा, क्या करता होगा, इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं जान पाता हूँ। इसके विषय में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं हो रही। तो भगवान उतने समय में नारद जी वहां पहुंचे। उत्तानपाद से कहा, उत्तानपाद, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, हमने नहीं सुना है, किताबों में लिखा है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, हमने नहीं कहा है, किताबों में लिखा है यारो। नारद जी ने कहा, उत्तानपाद राजन, तुम उसकी चिंता मत करो, उसके सर पे हाथ तो परमात्मा का है। वो कुछ ही दिन में आपका पुत्र जो है बड़ा यशस्वी होकर के बड़ा प्रभावशाली हो चुका है, वह आपके पास लौट आए। नारद जी ऐसा कह के अपना तमूरा बजाते हुए अपने लोक को चले गए। कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा से ध्रुव